हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आज न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो, यानी कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपके पर्सन हैं जिनसे भी आप प्यार करते हो, वो पर्सन आपसे क्या सच बोलता है, क्या झूठ बोला है उसने। ठीक है, मैं आज चेक करूँगी कि जो उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है वो भी चेक करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हाथी पे मत चाहिएगा, कोई भी बैड कमेंट्स ना कीजिएगा। मैं किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बोलती हूँ, और जो भी मैं बोलूँगी मैं डेक के हिसाब से बोलूँगी। ठीक है, सो अगर चैनल पे न्यू हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और क्लेम कर सकते हो एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जिनसे आप प्यार करते हो, बेशुमार मोहब्बत करते हो। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि वो आपसे क्या सच बोलते हैं। यूनिवर्स गाइड की सच जो है, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। इसने कुछ गलत किया आपके साथ, देखेंगे क्या ये जस्टिस क्यों देना चाहता है। आप एक पावरफुल इंसान हो, आप एक गॉड गिफ्टेड हो, आप डिवाइन के करीब हो, आप एक एंजल्स के समान हो, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप ऐसे इंसान हो, आप किसी का दुख दर्द देख नहीं सकते हो, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हो। आपको लोग एडमायर कर रहे हैं। आप के अंदर कोई साइको पावर हो सकती है, कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। अगर नहीं है तो आपको मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। क्यों देना चाहता है, देखिए यहाँ पे इसने, इसको लगता है इसने पास में आपको रिजेक्ट किया है, और यहाँ पे यूनिवर्स इससे बदला ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूजन में है। ये पर्सन का फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है। ये पर्सन जगलिंग कर रहा है पैसे के लिए। ये पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा, हो सकता है ये पैसा कमाता हो, इसका पैसा चले जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको लगता है इसने आपके साथ कुछ अनजस्टिस किया है, कुछ कुछ इसने आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं किया। यानी कि इस पर्सन ने आपको एक वो एक कहते हैं ना, अकेला तन्हा, और क्या कहते हैं, दर्द में आपको छोड़ दिया। इस पर्सन ने एक तकलीफ में छोड़ दिया, एक एक डीप दर्द दिया आपको। कहते हैं हमें अंदर तक जो तकलीफ होती, वो तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी है। इसको लगता है यूनिवर्स इसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसने आपसे मूव ऑन किया है। इसलिए ये पर्सन सच्चाई है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। ये डरता है, इसके अंदर एक डर है। यूनिवर्स इसको मार मारेगा, या एंजल डिवाइन इसको मार मारेंगे। इस चीज़ का इसको डर, एक रिग्रेट है। ओके, यहाँ पर कार्ड रखती हूँ। ये एक सही चीज़ सोच रहा है ये। अब मैं देखूंगी इसने, जस्ट मिनट, इस पर्सन ने आपसे झूठ क्या बोला। झूठ इस पर्सन ने यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस किया। क्यों किया? आपको द वर्ल्ड में रखा। इसके पास ऑप्शन थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। बहुत ज़्यादा लोगों से ये पर्सन बातचीत करता था, आपके होते हुए भी। यहाँ पे थर्ड पार्टी को क्रिएट किया इसने, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करता था, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ रहता था। यहाँ पे ये ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हमेशा ऐसे लोगों की ऐसे इंसानों को ढूंढता था जिनके साथ इसका कुछ फाइनेंशियली या इसका कोई, इसको मेंटली पीस मिले। वहाँ पर ऐसे लोगों को ढूंढता था। तो यहाँ पे इस पर्सन ने न्यू बिगिनिंग की है किसी थर्ड पर्सन के साथ। यहाँ पे ये आपसे छुपाया इसने। इसने आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। यहाँ पे ये इस पर्सन की एक नेगेटिव थॉट है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एक सच्चाई और एक झूठ। जो इसने सच बोला है, झूठ बोला, मैं दोनों पिक कर रही हूँ। और यहाँ पे इस पर्सन ने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, छोड़ दिया, तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, पीड़ दिखाई है इस पर्सन ने। एक कहते हैं ना, एक दर्द दिया, तकलीफ दिया। इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा नहीं कि आपके आपके पर आप पर क्या बीतेगी, क्या आप सोचोगे, क्या आप समझोगे। यहाँ पर जब ये पर्सन गया, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। आप यहाँ पर एक डिप्रेशन में गए हो यहाँ पर। और ये पर्सन, यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि ये पर्सन के पास ऑप्शन हमेशा रहते हैं। जब भी आप इसके साथ थे, इसने जताया कि ये आपसे प्यार करता है। भाई मैं तो तुम्हारे साथ ही, तुमसे ही जस्टिस करता हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन इसने आपको झूठ बोला यहाँ पर ये, क्योंकि ये हमेशा आपसे बेटर की तलाश में रहा। ये यहाँ पे इसके पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन इसने ऑप्शन में से ही किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया और आपको पेन दिया, दर्द दिया, आपका दिल तोड़ा यहाँ पे। ये भी सच है। ओके, अभी ये साइलेंट है।
अब मैं देखूंगी, साथ साथ ही मैं बताती जाऊंगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, सच क्या है इस रिलेशनशिप का, इस पर्सन के अंदर। सच ये है, ये पर्सन आपको जस्टिस दे के आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, अपनी ईगो को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन कंट्रोल करना चाहता है, आगे बढ़कर आपको पकड़ लेना चाहता है। इसको लगता है आप नादान हो, आपको दुनियादारी की कुछ समझ नहीं है, आप सीधे पर्सन हो, सीधे इंसान हो। इसको लगता है आपको सहारे की ज़रूरत है, आप एक इमोशनल पर्सन हो, आपको एक सहारे की ज़रूरत है। इनको ऐसा फील होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान आपको जो इमोशनली आपको सेटिस्फाई करे, आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर लोगे, आप उनके साथ ज़िंदगी की न्यू शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको कोई, आपके दिल को कोई पसंद आ गया, यानी कि आपके दिल को अगर कोई जच गया, जो अच्छा लगा, तो आप उस पर्सन के साथ आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे। ये पर्सन को लगता है और मैं ईगो में बैठा रहूँगा, और ये पर्सन जहाँ पे अपनी ईगो छोड़ के आपके पास आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ पे ये हारविन मोड से निकल कर आना चाहता है। ये तनहा है, इसको आपकी याद आ रही है, ये आपके प्यार की याद आ रही है, आपको मिस कर रहा है। यहाँ पे ये पर्सन ये चाहता है आप इसी को अपना लव दो, अपनी केयर दो, क्योंकि इनको ये पर्सन आप पर अपना हक समझता है, आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है। इनको लगता है आप इसकी एक जागीर हो, आप इसकी प्रॉपर्टी हो। ये पर्सन आपके से कुछ भी करे, लेकिन तीसरा पर्सन कोई आप दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। ये भी इस पर्सन की एक सच्चाई है। ओके, अब मैं देखूंगी। ओके, इसको मैं रखूंगी। ओके, यूनिवर्स बताइए, यहाँ भी इस पर्सन ने, यहाँ पे इसकी फैमिली ने इसको यहाँ पे आपके प्रति बहकाया है। यहाँ पे तो फैमिली के लिए ये वंडरफुल सिचुएशन में रहा। फैमिली के कारण इस पर्सन ने यहाँ पे आपको रिजेक्शन दी, और ये पर्सन फैमिली के कारण ही वंडरफुल सिचुएशन में था, और इसको बोझ लगा। यहाँ पे इसको लग रहा था कि यहाँ पर इसकी फैमिली ने इसको कुछ भी बोला हो, इसका माइंड इसको बोला होगा, कुछ तो बोला इसकी फैमिली, जो इसने आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया, या इसको लगा आप इसकी फैमिली में रहने के लायक नहीं हो, या फैमिली में बनाने के लायक नहीं हो। इसको लगा आप शादी करने के लायक नहीं हो, आप ऐसे पर्सन हो। इसको पास्ट में लगा, ये अभी की बात नहीं है, पास्ट में इसको लगा कि आप इनके साथ आपके साथ आपके साथ इसकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए ये पर्सन ने क्या किया, आपके साथ मैरिज नहीं की, और यहाँ पे इस पर्सन ने आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने रिजेक्शन दी है। ओके, हो सकता है आप पहले से मैरिड हो, जो आपके बच्चे हों, इस कारण भी इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ मैरिड हो, आपके साथ इसने कमिटमेंट किया था कि मैं वहाँ से निकल के आपके साथ शादी करूँगा, लेकिन इसने वहाँ पे नहीं किया ऐसा। इसने आपको रिजेक्शन दी, आपके लव को, प्यार को इसने ठुकरा दिया। यहाँ पे इसने बहुत ईगो दिखाई है, बहुत दिल तोड़ा आपका, और यहाँ पे आप इसको बार बार मनाते रहे हो, और यहाँ पे ये बर्डनफुल सिचुएशन में रहा है, लेकिन आप इसके लिए पास में इससे भी ज़्यादा बर्डनफुल सिचुएशन में रहे हो। ओके, ये भी एक सच्चाई है। इस पर्सन ने आपसे वादा जरूर किया था मैरिज का, लेकिन किया नहीं। यहाँ फैमिली का मैटर मुझे साफ नज़र आ रहा है। ओके, और यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, एंजल सपोर्ट मी, आर्कएंजल मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए यूनिवर्स। ये दोनों लेने पड़ेगी आए। तो ये पर्सन आज की डेट में आप पावरफुल इंसान हो। ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा है आपको पाने के लिए, भाई मेरा पर्सन मुझे वापस दे दो, दे दो। इसको आप में खूबियाँ नज़र आ रही है। आप आज की डेट में इसको लगता है आप मैरिज मटीरियल हो। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ बच्चे फैमिली बनाना चाहता है। आज की डेट में इसको लगता है आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है, आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, क्योंकि इसने धक्के खा के देख लिए है, दुनिया घूम के देख ली है, इसने बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के देख लिए। इससे कोई भी ऐसा रिलेशनशिप इसको नहीं मिला जहाँ पर इसको ये सेटिस्फाई हो सके। वहाँ पर इसको कोई किसी ने इस तरह, मतलब कि इस तरह इमोशनल होकर इसको ट्रीट नहीं किया जैसे आप करते थे। किसी ने ऐसे ही इनको प्यार नहीं दिया, इतना लव नहीं दिया। एक आपका जो ये प्यार करने का तरीका है, उसको ये मिस करता नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको समझ आ चुकी, भाई मुझे मेरे पर्सन के सिवा कोई नहीं चाहिए। यहाँ भी इसको पता चल चुका डिवाइन ने इसको सबसे बेटर इंसान दिया था, इसीलिए ये अब डिवाइन से प्रे कर रहा है, डिवाइन से बार बार मांग रहा है, भी मुझसे गलती हो गई, भाई मुझे मेरा पर्सन वापस दे दो, और मैं इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सच्चाई है इसकी। ये पर्सन आपके साथ खुशियाँ देखता है, न्यू बिगिनिंग देखता है, ये बच्चे देखता है, फैमिली देखता है, घर बनाना चाहता, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक गुरुओं से गाइडेंस ले रहा है, किसी से गाइडेंस राय मशवरा ले रहा है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन लोगों से
गाइडेंस इसलिए ले रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसे यहाँ पर भी जाता है, वहाँ पर ये कोई आध्यात्मिक हो सकता, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता, उससे ये गाइडेंस ले रहा है। और वहाँ पर उसने भी इसको बोल दिया भी तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, जाके मनाओ अपने पर्सन को। सो ये पर्सन यहाँ पर ट्रैवल करके आपके पास आएगा और आपके साथ ये न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करेगा। कहीं वेट कर रहा है किसी चीज़ की, वहाँ पर फंसा हो सकता है, लेकिन ये दूरियाँ इसको पसंद नहीं है। ये पर्सन अगर आपके नज़दीक ही रहता है तो ये पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप उठा सकता है। ओके, ये इसकी सच्चाई है। और देखूँ क्या जो क्या बोला इस पर्सन ने। इस पर्सन ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पर्सन को पता भी था कि जो भी इसने आपके साथ किया है वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत यहाँ पर इसने आपके साथ चीज़ें छुपाई है, लेकिन यहाँ पे ये साइलेंट रहा है। ओके, आप इसको अपना लव का इमोशन देते रहे हो, लव इमोशन देते रहे हो, आप अपना प्यार जताते रहे हो, एक ट्रू लव आप देते रहे हो, आप ये कप देते रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके जो इमोशन थे पास्ट में इसके लिए ओवरफ्लो होते रहे। और ये पर्सन साइलेंट आपको ट्रीटमेंट देता रहा यहाँ पे, क्योंकि ये आपको दिखाना चाहता था कि आप नहीं पावरफुल, मैं भी पावरफुल हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, आप हीलर हो सकते हैं, आप डिवाइन के करीब हो सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इसको लगता था आप डिवाइन के, जीसस के करीब हो, आप गॉड के करीब हो। और ये पर्सन को लगता था कि हमेशा आप पावरफुल हो, आप में पावर है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लगता था आप इसको दबाते हो, आप इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हो, आप यहाँ पे इनके साथ ज़बरदस्ती करते हो। इसलिए ये पर्सन यहाँ पे साइलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी पावर दिखाना चाहता था, ये आपको झुकाने के चक्कर में था यहाँ पर। लेकिन देखिए, यहाँ पे आप बार बार इसको मनाते रहे हो, बार बार इसको इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने प्यार के बारे में आप बातें देते रहे हो, लेकिन ये पर्सन साइलेंट रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये पर्सन दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था। ये पर्सन आपको एक तो झुकाना चाहता था, दूसरा ये कन्फ्यूज़न में था। इसको ये लग रहा था ना कि कहीं आपके पास कोई ब्लैक शक्ति है, या कोई ऐसी ब्लैक मैजिक आप करते हो इस पर, ऐसा भी हो सकता है। कन्फ्यूज़न में रहा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, आप इन शक्तियों से बात कर सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझे वाइब्स आ रही है, आप बहुत ज़्यादा एक आध्यात्मिक पर्सन हो। आप इस दुनिया से पार भी देख सकते हो। और ये पर्सन को लगता था यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए बोलूँ, कुछ के लिए नहीं। इस पर्सन को लग रहा था ना कि आप, ये कन्फ्यूज़न में था आपको लेके, इसको लग रहा था आप इसको बहका रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये ऑनलाइन सोशल साइट पर किसी और से बात भी कर रहा था। ओके, और इसने आपको दबाड़ में रखा, यहाँ कन्फ्यूज़न में रहा आपको लेके। इसको आप पर कभी यकीन नहीं आया, क्योंकि इसको बहकाया गया था, या इसके माइंड में ये बात चल रही थी कि आप इसको अपने कंट्रोल में कर रहे हो। और सच क्या है? सच ये है, इसको लगता है आप आज की डेट में पावरफुल हो, आपको सच्चाई इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल गई है। अब आप इसके साथ नहीं जाओगे आगे। अब आपके पास बहुत इंसान, बहुत लड़के, अगर आप लड़की हो तो लड़के बहुत है आपके पीछे, लड़कियां, अगर आप लड़के हो तो लड़कियां बहुत हैं। यहाँ पे आपको प्यार की कमी नहीं है, आपके चाहने वाले फैन फॉलोवर्स बहुत हैं। आप कोई यूट्यूबर, एक्टर, स्टार हो सकते हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो, आपके फैन फॉलोवर्स बहुत हैं। यहाँ पे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको देखते हैं, आपसे सुनना पसंद करते हैं, आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन देख रहा है और इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी कोई अच्छा पर्सन ढूंढ के ना उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। क्योंकि इसको लगता है आप नादान हो, आप सीधे हो, बोले हो, आपको कोई भी अपने चक्कर में फंसा सकता है। यहाँ पे इसको ऐसा फील होता है कि आपको कोई पर्सन मिल गया ना, कोई भी आपको इमोशनल होकर अगर कह देगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई, तो आप उसके हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत सीधे इंसान हो, इसकी नज़र में ये है। ओके, तो यहाँ पे आप पावरफुल भी हो। इस पर्सन को लगता है यहाँ पे भी नहीं, भी मुझे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये बढ़ना चाहता है। एक कोई आपसे ये जब भी ये आएगा ना, सबसे पहले यही कहेगा हम फ्रेंड बनते हैं, अच्छे फ्रेंड बनते हैं। फ्रेंड बनता बनता ये शादी के चक्कर तक पहुँच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये है मैजिशियन। क्योंकि ये पर्सन है यहाँ पर मैनिपुलेट करता था आपको, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन है ये। इसका माइंड बहुत शार्प माइंड है। लेकिन आप जो एक आध्यात्मिक होता, हाई प्रिस्टेस हो, आप इसके माइंड को पढ़ लेते हो। हाई प्रिस्टेस आप इसके माइंड में जो चलता है आप पढ़ लेते हो। यहाँ पे जो ये करता है आपको पता चल जाता है। ये पर्सन का आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको पता है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन आपका पहले दोस्त बनेगा, उसके बाद ये पर्सन आप पर पूरा कंट्रोल करेगा, अपने सारे टूल अपने इस्तेमाल करेगा, जितने इसके पास टूल्स है ना सब इस्तेमाल करेगा आप पर। और यहाँ पे ये पर्सन आप डे ड्रीम करता आपकी,
शादी की डे ड्रीम करता है, आपको पाने के लिए डे ड्रीम करता है, और ये चाहता है आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत। एक बिग लेवल पर ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देगा। ओके, क्या देगा? ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, किसी भी तरीके से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहता है, और यहाँ पे आपको सॉलिड कमिटमेंट देकर रोकना चाहता है। इसको पता है आपके पास बहुत ऑफर्स हैं। आप आज की डेट में आपके पास बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत पीछे है दुनिया आपकी, तो ये रोक लेना चाहता है, इस वक्त को, इस टाइम को रोक लेना चाहता है। ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी की तरफ बढ़ो। ये पर्सन यहाँ पे आपके प्यार को मिस कर रहा है। यहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि आप इसके रहो, इसके ही होके रहो, आपकी मोहब्बत इसकी ही होके रहे, इसलिए ये पर्सन आ रहा है। ओके, ये पर्सन आ रहा है, एक्शन ले रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले जब भी ये आएगा, आपका एक अच्छा दोस्त बनेगा, आपका एक फ्रेंड बनेगा। इसके बाद ये पर्सन, ये चलाक है, बहुत चलाक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन को लगता है यहाँ पे फाइट, देखिए इसने आपको ईगो दिखाई है, फाइट किया आपके साथ। इस पर्सन को ये लगता है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स हो गई है, अब आपके साथ आर्गूमेंट्स हो गए हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आपका बच्चों का मैटर है तो आपके पास इनके बच्चे हो सकते हैं। अब ये पर्सन आपके साथ इसने लड़के भी देख लिया, इसने फाइट करके भी देख लिया, अब इसको समझ आ चुकी है यहाँ पे ईगो दिखा के भी कुछ काम नहीं होगा, यहाँ पे फाइट करके भी कुछ काम नहीं होगा। अब यहाँ पे प्यार से इस पर्सन से बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ बनेगा। तभी ये पर्सन कुछ इस आपके, यानी कि आप लोग इसकी तरफ कोई बात कर सकते हो, अच्छे से बात करोगे आप। अगर ये पर्सन आपको प्यार से बात करे, इसको समझ आ चुका आपको ईगो से नहीं, फाइट से नहीं, आपको प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पे अपने जो भी कर रहा है ना, ये अपने बच्चों के लिए कर रहा है। ओके, तो लेकिन इसको प्यार भी यहाँ पे आपसे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सन एक्शन लेने वाला आपके बाद हो सकता है। ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बातचीत करे, लेकिन यहाँ पे इसको आपसे प्यार नहीं है, ये अपने बच्चे के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है। यहाँ पे ये एक्शन लेगा यहाँ पे कोई। ओके, सो अदरवाइज दूसरी सिचुएशन ये है, ये पर्सन को समझ आ चुकी है, अभी मैंने फाइट किया है वहाँ, यहाँ पे मैंने न्यू बिगिनिंग की थी किसी के साथ, वहाँ पर भी जहाँ पर भी इसने न्यू बिगिनिंग की थी, जिस भी पर्सन के पास ये गया था ना, अगर ये सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। ये पर्सन जहाँ पे गया था वहाँ पर इसने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, इसने वहाँ पर न्यू बिगिनिंग किया किसी थर्ड पर्सन के साथ, वहाँ पर इसकी ये चीज़ें सही नहीं चली, वहाँ पर इसकी फाइट रही हैं, वहाँ पर आर्गूमेंट्स हुए हैं। अब ये पर्सन वहाँ पर से, देखिए यहाँ वहाँ से जब आर्गूमेंट्स हो गए, सब कुछ खत्म हो गया रिलेशनशिप, तो यहाँ पर ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। जबकि इसने पास्ट में आपको उस पर्सन के साथ बहुत कंपेयर किया, और उस पर्सन के लिए इस पर्सन ने यहाँ पे आपको छोड़ दिया, और यहाँ पे आपको ईगो दिखा दी इस पर्सन ने। उस पर्सन के साथ जाके इसने थर्ड पर्सन के साथ जाके न्यू बिगिनिंग की और आपको ईगो दिखाई। ओके, तब इसको पता नहीं था वापस आना है, लौट के आना है या नहीं आना। इसने सोचा ही नहीं था कि वापस आना है, आपके साथ कभी आना पड़ेगा। सो यहाँ पे आज की डेट में वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ से निकल के जी अब हील होने के लिए आपके पास आना चाहता है, इसलिए ये एक्शन देगा। मैं यहाँ पर अभी मैं प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे इसका प्यार नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे ये एक इसकी सेल्फिशनेस दिखाई दे रही है कि सेल्फिश पर्सन है, बहुत ज़्यादा कि अपने बारे में सोचता है। और देखिए यहाँ पे ये पर्सन आपके पास हील होने के लिए आना चाहता है, बस मैंने बोला ना, वही हील होने के लिए कार्ड भी आ गया। देखिए यहाँ पर ये पर्सन आपके पास ये एक्शन इसके लिए इसलिए लेगा जी, क्योंकि ये हील होना चाहता है आपके पास। ये भी इसकी एक बुराई है, ये सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड इसको भी रख लेते हैं, यूनिवर्स का ये लेनी पड़ेगी मुझे आई। ओके, क्योंकि इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे इसका सच क्या है यहाँ पे, जो ये आपसे प्यार करता था ना, ये तो मैंने झूठ बताया, अब मैं इस यहाँ पे सच बताती हूँ इसका क्या है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज के ड्रीम देखता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, एक छोटा सा परिवार बनाना चाहता है। ये पर्सन आपसे किसी भी हद तक जाएगा, ये पर्सन इस कप के लिए, क्योंकि ये समझ रहा है कि इसको समझ आ चुकी है, आप एक ऐसे पर्सन हो, आप ट्रू लव करते हो, जिससे भी प्यार करते हो दिल से करते हो। ये वहाँ पर दंड वेद सब अपनाएगा इस कप को लेने के लिए, क्योंकि जो मैजिशियन है आपको ये आपके डे ड्रीम करता है ये पर्सन। दूसरी बार ये यहाँ पर
आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। इस क्यों कर रहा है, क्यों क्यों आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है ये, क्योंकि यहाँ पे इसका दिल टूटा हुआ है थर्ड पर्सन के कारण। इसका दिल टूटा हुआ है, जिस थर्ड पार्टी के पास गया था वहाँ पे चीज़ें कुछ भी नहीं रही, वहाँ पे इसके जज्बातों की उसने केयर नहीं की, कि इसके इमोशन की उसने केयर नहीं की। ओके, जैसे ये पास्ट में आपके रहते हुए थर्ड पर्सन ढूंढ रहा था सोशल साइड पर, वैसे ही थर्ड पार्टी भी यहाँ पर सोशल साइड पर थर्ड पर्सन ढूंढती है और ढूंढ रही है वहाँ पर। उसके पास भी दो ऑप्शन रही है, उसने दोनों में से किसी एक को चूज करके वो आगे बढ़ गई। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, यहाँ पर क्यों आना चाहता है, क्योंकि अपने आप को हील करना चाहता है। और यहाँ पे इसके जो जज्बात हैं, इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसको समझ आ चुकी भी आपका लव ट्रू था, आप एक सच्चे इंसान थे, तो मेरे से गलती हो गई। अब ये अपनी गलती को अपने मन ही मन एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे आपको सोशल साइड पर स्टॉक करता है। जो इसकी कन्फ्यूजन थी सब खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब ये पर्सन आपके पास आ रहा है, एक्शन लेगा। ये इसका एक अच्छाई है इसकी, ओके, ये अच्छा सोचता है आपके बारे में। अब मैं देखूंगी ये आपके बारे में आपको झूठ क्या बोला इसने। द लवर, इसके पास ऑप्शन थी, इसके पास पास्ट में ऑप्शन थी। इसने किसी और को कप दिया, अपना प्यार दिया, फैमिली के बहकावे में आके इसने किसी और को अपना लवर बनाया, अपना एक्स बनाया, आपको छोड़ दिया इसने, ठीक है। इसने यहाँ पर किसी और से लव किया और वहाँ पर इसने न्यू बिगिनिंग की। यहाँ पे इसने हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पर फाइट कर ली, आप लोगों के साथ इसने फाइट किए। यहाँ पे आपको फाइट करके इसने आपको तनहा अकेला दर्द में छोड़ दिया। और यहाँ पे इस पर्सन ने न्यू बिगिनिंग किसी और पर्सन के साथ की है, उसको अपना कप दिया, लव दिया, ऑफर दी, इसने आपको ईगो दिखाई यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी फैमिली के बहकावे में आकर किसी से प्यार किया। इसके बाद ऑप्शन थी, चॉइसेस थी, ओके। तो यहाँ पर ये पर्सन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में ये पर्सन सोच रहा है कि मैंने क्या खोया क्या पाया, लेकिन यहाँ पे इसने पास्ट में ऐसे किया है। इसके बाद चॉइसेस थी, लेकिन आप पावर में आए हो आज की डेट में, इसको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, ओके। सो ये पर्सन ने जो भी इसको समझा है कि आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि आपने इस पर्सन ने क्या किया आपके साथ, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, आप हाई प्रिस्टेस से आप एक ऐसे इंसान हो, आप पावरफुल इंसान हो। इसने आपके साथ फाइट की है, यहाँ पे आप यूनिवर्स के करीब हो और यहाँ पे इसने आपको छोड़ के किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग की, आपको तनहा दर्द में छोड़ दिया, किसी और के साथ अपना लव शेयर किया, क्योंकि यहाँ पे इसकी फैमिली की वजह से इसने ऐसा किया। इसकी फैमिली ने इसको बहकाया था। यहाँ पे इसके पास चॉइसेस थी, ओके। अगर आपको ये बताता रहा पास्ट में कि मेरे पास चॉइसेस नहीं है, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, ये है वो है, इसने आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताया है, एक मैनिपुलेट करके रखा है, अपनी अपनी कंट्रोल में रखा आपको बहुत ज़्यादा। आप इन पर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आप इतना ट्रस्ट करते थे ना, आपको पता भी नहीं था ये पर्सन आपकी बैक में ये सब करता है, लेकिन यहाँ पे इसने किया है। ये पर्सन आपके सामने कुछ और था, अंदर कुछ और था, और यहाँ पे ये पर्सन आपको जताता था कि तुम मेरे ट्रू लव हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही के साथ न्यू बिगिनिंग करूँगा और तुम ही मेरे ट्रू लव हो, तुम मेरे काउंटर पार्ट हो। जहाँ पर आप समझते थे कि ये आपका एक ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, काउंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना इसने ना वो दिखाना चाहा जो आप देखना चाहते थे, ये जबकि इसके दो चेहरे थे इस पर्सन के, ओके। सो ये इसका एक झूठ है। अब वो सच क्या है इस पर्सन का, जरा मेरी रीडिंग गौर से सुनिएगा, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। इस पर्सन का सच क्या है, यूनिवर्स मुझे बताइए। सच, ये पर्सन आपके डे ड्रीम कर रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, भाई मुझे यहाँ पर मुझे मेरा पर्सन चाहिए भाई। ये फ्लैटी नेचर का रहा है पास्ट में, मैं मानती हूँ। यहाँ पर ये पर्सन अब आज की डेट में सुधर गया है, ये आपको अपनी निगाहों में रखना चाहता है। इसके बाद कोई ऑफर आपको देना चाहता है। पास्ट में हो सकता है ये मनी वाइज अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ ये इसके पास है आपके लिए, ये आपको देना चाहता है, कोई गिफ्ट ले हो सकती है इसके पास। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, मुझे आप मेरा पर्सन दो। ये आपके डे ड्रीम करता है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है और यहाँ पे ये जी तोड़ मेहनत कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है आपको पाने के लिए आज की डेट में। और यहाँ पे ये पर्सन जो थर्ड पर्सन था, उसके साथ भी वैसा ही किया। यहाँ पे जैसे आपके साथ किया, वहाँ पर ख़त्म हो चुकी चीज़ें, इसकी एंड हो चुकी है। थर्ड पार्टी इसकी वेट करती नज़र आ रही है मुझे।
और यहाँ पे ये जजमेंट कॉल हुई है, ये उसकी तरफ नहीं जा रहा। इसने इसने अंदर ही अंदर ठान लिया कि मुझे ये प्यार, ये लव, अपनी केयर, अपनी मोहब्बत मुझे अपने पर्सन को देनी है। इसको रियलाइजेशन हो रही है, ये यूनिवर्स ने कराई है इसको रियलाइजेशन। ओके, अगर इसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, आपको आपसे वेट करवाई है, अब ये आपकी वेट कर रहा है, ये भी सच है। ओके, ये आपको बहुत मिस कर रहा है यहाँ पर। ओके, ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है, बेकरार है, अपनी की गलतियों का इसको पछतावा है, जो भी मैंने किया, मैंने गलत किया। इसको समझ आ चुकी है आप पावर में हो यहाँ पर। इसको पता चल चुका आप सब कुछ जानते हो। आपने जानते हुए सब कुछ, उसको कुछ भी नहीं कभी कहा, आपने सब कुछ जानते हुए इसको प्यार दिया है। ओके, आपके पास इतनी पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, आप जान पा रहे हो कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। लेकिन इसको लगता है कि आपने कभी इसको कुछ नहीं कहा, आपने फिर भी इसको अनकंडीशनल लव दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे ये पर्सन अगर पास्ट में यहाँ पे दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था, अब ये पर्सन आपके पास साथ आगे बढ़ना चाहता है यहाँ पे। ओके, ये इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, आपको जीतना चाहता है। ओके, सो ये सच है इसका। अब देखो कि झूठ और क्या बोलेगी। ओके, इस पर्सन को लगा भी जहाँ पर गया हूँ वहाँ पर चीज़ें सही रहेंगी, आपसे अच्छा बैड पर्सन है वो। और इस पर्सन ने आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसने धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाई हैं। इस पर्सन ने आपसे लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पर। इस पर्सन ने यहाँ पर आगे को मूव किया। इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा नहीं। इस पर्सन ने नहीं सोचा आप रो रहे हो। आप हो सकता है यहाँ पे रोते भी रहे हो, आप इसके लिए तड़पते रहे हो। नहीं, इसने केयर नहीं किया आपकी। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ पे क्या किया है, आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, आप किस हाल में हो, कैसे हो। इसने आपको धकेल दिया, पीछे कर दिया, चल हट जा भाई। यहाँ पर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे गाइस। जब इसने यहाँ पर ना आगे को मूव ऑन किया, ये एक जीतने के लिए निकल गया। कहाँ निकला, एक थर्ड पर्सन के साथ ये गया है। उस पर्सन के साथ इसने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सोचा कि मैं वहाँ पर बैलेंस होगी, मेरी लाइफ अच्छी रहेगी यहाँ पे ये पर्सन। लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन में रहा। ओके, वहाँ पर ये पैसे के लिए गया ये पर्सन वहाँ पर। ओके, यहाँ पर पैसे का मैटर है। ये पर्सन ने प्यार को छोड़ के पैसे को अहमियत दी यहाँ पे, इसलिए ये पर्सन ने आपको छोड़ा था पास्ट में। ओके, सो ये भी यहाँ पे इसने थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन की। और यहाँ पर आप इसको मिस करते रहे हो गाइस। देखिए, आप यहाँ पे मिस करते रहे हो, वेट करते रहे हो इस पर्सन की। और अब ये हो रहा है इसके साथ जजमेंट कॉल हो रही है। ओके, सो ये पर्सन की है एक इसका चेहरा, एक पास्ट का चेहरा इसका बहुत गंदा है गाइस। तो यहाँ पे इसने आपकी परवाह नहीं की, आप कैसे हो, किस हालात में रहोगे, जब जियोगे, जब मरोगे, लेकिन इसने परवाह नहीं की। ओके, अब मैं इसका सच जानना चाहती हूँ। सच क्या है यूनिवर्स, सच बताइए। सच, ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, जगलिंग कर रहा है, फंसा हुआ है, ये सारी मुसीबतों के लिए के साथ आज की डेट में लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पे ये पर्सन आप पर स्टक है, साइलेंट है, यहाँ पर बहुत खामोश है, समझ नहीं आ रही है अपनी। आपको एक विश फुलमेंट के तौर पर देखता है, लेकिन समझ नहीं आ रही आपको पाया कैसे जाए, मनाया कैसे जाए, इस रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे किया जाए। जब ये गया था इसने बड़ी बुरी तरह से इस रिलेशनशिप की एंडिंग की थी। अब समझ नहीं आ रही कि चेहरा कैसे दिखाया जाए आपके सामने आके, कैसे आपके सामने आया जाए, समझ नहीं आ रही। स्लो है, एक स्लीपलेस नाइट है, एक दर्द है, एक तकलीफ है, डिप्रेशन है, सोच सोच के परेशान हो रहा कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, मैंने एक डिवाइन लव को कैसे ज़िंदगी से निकाल दिया। आपकी एक छोटी से छोटी बात इसको याद आती है, मिस कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इससे, कुछ का आपका कार्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पर्सन के साथ, इस पर्सन से के साथ जहाँ पे एक आपका एक ऐसा कार्मा था ना, यहाँ पे एक पेनफुल एक साइकिल चला आप लोगों के बीच। ओके, तो ये मैं कहना चाहती हूँ आपको, ये पर्सन वक्त को चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है। ये चाहता है अगर काश मैं वक्त पीछे चला जाऊँ, सारी चीज़ों को सही कराऊँ, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आज की डेट में। आज की डेट में द वर्ल्ड इसको लगता है आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, अब आप किसी के भी हो सकते हो। और ये पर्सन यहाँ पे उदास है, तनहा है, अकेला है, दर्द में है, तकलीफ में है। ओके, सो यहाँ पे ये इसका सच है। अब मैं देखूँगी इसका झूठ क्या है। एंजल्स टोट में इसका मुझे गाइड कीजिए एंजल।
आर्कएंजल मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, डिवाइन गॉड मुझे गाइड कीजिए, इसका झूठ क्या है, सच क्या है, सॉरी। तो यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे यहाँ पे झूठ है इसका यहाँ पे। तो ये पर्सन यहाँ पे आप लोग इनसे इनके साथ पास्ट में बैलेंस करना चाहते थे, आप रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे इसीलिए ये रिलेशनशिप टूटे, क्योंकि आप कदम फूक फूक के रख रहे थे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, इस पर्सन से पहले आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, उसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया था। अब आप इस रिलेशनशिप को, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपको लगा कि ये पर्सन आपके लिए ट्रू लव है, आपका यही प्यार है, ये आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको बताया, तो आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानने लगे। और यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपने हार जतन कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे डेविलिश एनर्जी में रहा, इसको आपके प्रति अट्रैक्शन रहा, एक फिजिकल अट्रैक्शन रहा, इसको लगा कि यहाँ पर एक सिर्फ अट्रैक्शन है। ओके, ये अट्रैक्शन के चक्कर में एक डेविलिश एनर्जी में रहा ये पर्सन यहाँ पर। और यहाँ पर जी पर्सन हो सकता है इस पर स्पेल भी यूज़ हुआ हो सकता है गाइस, ये डार्क एनर्जी का कार्ड है, बिकॉज मेरे पास मैजिशियन का कार्ड भी आया था। सो यहाँ पे ये पर्सन डेविलिश एनर्जी के चलते इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ये पर्सन के साथ आपके फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ लोगों के, सबके नहीं। तो यहाँ पर आप इसकी वेट करते रहे, लेकिन इसको किसी और के प्रति अट्रैक्शन हो गया, ये पर्सन वहाँ पर चला गया, थर्ड पार्टी से अट्रैक्शन हो गया इस पर्सन को। ये पर्सन ने थर्ड पार्टी को यहाँ पे एंटरटेन करना शुरू कर दिया, आप यहाँ पे वेट करते रहे, आप इनकी कॉल की वेट करते थे, मैसेज की वेट करते थे, लेकिन ये पर्सन आपको ना कॉल करता था ना मैसेज करता था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ एक 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 कहूँगी ना, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक सेक्चुअली रिलेशनशिप में ये वहाँ पर था उसके साथ। ओके, इन्वॉल्व था वहाँ पर, चाहे वो कैसा भी हो के। यहाँ पे ये पर्सन ने आपसे बहुत वेट कराई, आपका दिल टूटा, यहाँ पर आपको पता चला यहाँ पे, ठीक है। द मैजिशियन, ये पर्सन मैनिपुलेट करता रहा आपको माइंड गेम्स के लिए। इसने जब भी आपने इससे पूछा होगा भाई तुम कहाँ थे, तो इसने आपको बोला मैं वर्क में बिजी था, मैं ये था वो था, इसने सारे ब्लेम आप पर देने की कोशिश किया। इसने बोला होगा कि आपको कि थर्ड पार्टी तो कोई है ही नहीं थी यहाँ पर, तुम्हारे मन का बहम है, तुम मुझ पर ब्लेम लगाती हो जो लगाते हो, झूठ बोला इसने यहाँ पर आपको बहुत माइंड गेम्स के लिए। इसने आपने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन इसने बैलेंस नहीं किया। अब इसका सच देखूंगी, सच क्या है यूनिवर्स। ओके, सच इस रिलेशनशिप की ये रिवर्थ चाहता है। ओके, सो ये चाहता है यहाँ पे इस रिलेशनशिप की रिवर्थ हो। ओके, इसको मैं रिवर्स में रखूँगी। ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना, आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि आप पर स्टक है, ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा, एक दर्द में, एक पेन में है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। सच ये यहाँ पे रीवर्थ चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, न्यू शुरुआत चाहता है। ये चाहता है आप पास्ट की सारी बातें भूल के इनके साथ न्यू बिगिनिंग करो। अगर आपके पास ऑफर्स है, आप उन सारी ऑफर्स को छोड़ के इसके पास आओ। ये आपकी वेट करता है, सीक्रेटली आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज की वेट करता है। यहाँ पे ये इसको लगता है वक्त आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में है, अभी ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है और शांति से बैठा हुआ है, लेकिन आपको पसंद करता है। इमोशन आपके लिए है, जज्बात आपके लिए रखे हैं, इसको समझ आ चुकी है भाई मुझे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कुछ भी नहीं देने वाली, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मेरा ही पर्सन मेरे लिए बेटर है। ओके, जो पास्ट की गलती होगी ना उस पर बहुत सोचता है और रिग्रेट भी है इसको। इमोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और यहाँ पे इमोशन इसके ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। ओके, लेकिन मैंने बोला नहीं, साइलेंट है, बेहद साइलेंट है, आपके साथ बात नहीं कर रहा, तनहा अकेला। ये पर्सन हार्मिट मूड पे है, इसकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। ओके, ब्रेकअप आपका सिचुएशन चल रही है, टावर मूवमेंट है आप लोगों के बीच, अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही ये, लेकिन ये सच है, ये पर्सन आपको पाना चाहता है, रिवर्स चाहता है। इस रिलेशनशिप का झूठ क्या है, यूनिवर्स झूठ बताइए, एंजल्स मुझे बताइए इस रिलेशनशिप का झूठ क्या है। इस पर्सन ने आपको पीठ दिखाई है, रिलेशनशिप की एंडिंग की है, आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते थे, इस पर्सन ने जगह जगह से आपको ब्लॉक किया, इस पर्सन ने यहाँ पे आप इस पर्सन पर स्टक रहे हो, इस पर आप चाहते थे बैलेंस करना, लेकिन इसने इनबैलेंस किया। जितना आप बैलेंस करना चाहते थे उतना ये पर्सन आपसे दूर किया, इसने एंड ही कर दिया, एकदम से रिलेशनशिप एंड कर दिया इसने। और यहाँ पे आपको इसने पीठ दिखाई है, ये अगर आपके पास था तो ये ट्रैवल करके कहीं दूर चला गया आपसे, ताकि आपको ये नज़र ना आ सके, आपको ज़िंदगी से आसानी से निकाल सके ये पर्सन। तो यहाँ पे इसने पीठ दिखाई है, यहाँ पे इसने किसी और को लव दिया, अपना प्यार का कप ऑफर किया। ओके,
आपका लव छोड़ के किसी और को आपका आपका प्यार छोड़ के, आपकी केयर छोड़ के, आपने जो भी इसके लिए किया उस सबको छोड़ के इस पर्सन थर्ड पार्टी को यहाँ पे इंटरटेन किया, जस्टिस किया थर्ड पार्टी के साथ जाके, अपनी मनी लुटाई, पैसा लुटाया, प्यार लुटाया, दिल लुटाया, सब कुछ इसने थर्ड पार्टी को दिया। ओके, और इसने आपके साथ सारी चीज़ों को होल्ड किया, आपको कुछ भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया ये पर्सन ने। ओ माय गॉड, आप जहाँ पे इसको लव का ऑफर देते रहे, भाई मान जाओ, भाई मान जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसने ईगो दिखाता रहा। ये पर्सन ऐसे ही शो करता था जैसे मैं सिंगल हूँ, आपको ऐसे शो करता था भी मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, जब बोलती ही नहीं हूँ, थर्ड पार्टी तो कोई है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी थी। ओके, ये आपको जानबूझकर ईगो दिखा रहा था। इसने अपने पास्ट वाले एक्स पर वर्क किया। यहाँ पर आपको क्या बोला, यहाँ पे मैं वर्क में बिजी हूँ, यहाँ पे वर्क में बिजी नहीं था, इसने पास्ट का कोई एक्स था उस पर वर्क किया, और आप बर्डनफुल सिचुएशन में रहे हो। ओके, ये आपकी सिचुएशन है। ये जो पर्सन ने आपके साथ किया सही नहीं किया, ये इसका एक झूठ है। अब मैं इसकी सच्चाई देखूंगी, और इसकी सच्चाई क्या है, इस पर्सन के अंदर सच्चाई क्या है। ये पर्सन जानता है आप इसकी वेट कर रहे हो, ये पर्सन यहाँ पे आपके पास आना चाहता है और यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे इसको लगता है आप इसकी वेट कर रहे हो। अगर कुछ लोगों के लिए ये आप हो सकते, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, थर्ड पार्टी है, यहाँ पे इसकी वेट कर रही है। अब इसने उसके साथ उसको पीठ दिखा दी है, भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ पे जाना है। इसने वहाँ पर रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी, उसको पीठ दिखा दी। अब वो वेट कर रही है, लेकिन ये जा नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि इसने आपकी तरफ बढ़ना, आपको आपके लिए इसने एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना, ये इसने आपके साथ शादी करनी है, आपको जीतना चाहता है ये पर्सन। जो भी इसने पास्ट में अपनी इमेज आपकी आंखों आपकी नज़रों में ख़राब कर दी ना, इसने गिर गया ना, ये पर्सन उठना चाहता है आपकी नज़रों में। आगे बढ़कर आपको थाम लेना चाहता है, शादी करना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है आपको। यहाँ पे ये पर्सन आपको एक विक्ट्री की तरह देखता है, और जो भी कन्फ्यूज़न थी ना इसकी माइंड से निकल चुकी है। पास्ट में दो लोगों में जगलिंग करता रहा, लेकिन ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता, ये नहीं चाहता यहाँ से रिलेशनशिप की एंडिंग हो और आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाओ। और ये नहीं चाहता कि आप अपने जज्बात इमोशन कंट्रोल करके रखो, ये चाहता है कि आप इनके साथ शेयर करो और आप आगे ना बढ़ो अकेले। अब इसको लग रहा है ना आप भाग रहे हो, आप निकल रहे हो इसकी ज़िंदगी से, और ये पर्सन डरा हुआ सहमा हुआ है। ये सच है, ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता, रोकना चाहता। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और यहाँ पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं एनर्जी पिक करती हूँ गाइस, मैं कोई जेंडर नहीं देखती हूँ। ओके, सो ये जो पर्सन है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपकी ब्यूटी को मिस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, देख रहा है आप पहले से कितने अच्छे हो गए हो, और इसको लगता है कि यहाँ पे इसको जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए, आपके साथ काम टीम वर्क करना चाहिए। ये कहीं दूर है, आना चाहता है जल्द से जल्द, और यहाँ पे ये आपके साथ मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, हैप्पी मैरिड लाइफ देखता है, ये बच्चे देखता है, फैमिली देखता है आपके साथ। ओके, सो ये भी इसका सच है। और झूठ क्या है इस पर्सन का, यूनिवर्स झूठ बताइए, इस पर्सन का झूठ क्या है, मुझे इस पर्सन का झूठ बताइए यूनिवर्स। ये पर्सन ने यहाँ पे ईगो दिखाई है, ईगो बहुत रखी है इस पर्सन के अंदर, ईगो बहुत है भाई। ये शांत है, अपने आप को मेच्योर बताता है ये पर्सन, इसको लगता है मैं मेच्योर हूँ, मैं जो भी करता हूँ मैं सही करता हूँ। इसने अपने आप से एक एक फैसला ले लिया, खुद से ही फैसला ले लिया कि आपको रिजेक्शन देनी है तो देनी है। यहाँ पे इसने इसको लगा कि मैं सही हूँ, बस जो मैं कहता हूँ वही सही है, इसलिए इस पर्सन ने यहाँ पे ईगो के चक्कर में ये इसको लगता है यहाँ पर मैं अगर ईगो छोड़ूंगा, इसे मुझे लगता है आपने ना इसको कुछ बातें बोली है जो इसको बुरी लगी है। यहाँ पर इसको लगा कि मैं इस गद्दी को अपनी छोड़ूंगा, चेयर को छोड़ूंगा, तो यहाँ पर मैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पर्सन ने अपनी ईगो को बचाने के चक्कर में इसने बोला कि सोचा कि नहीं भाई, अब तुमने मुझे ऐसा ऐसा बोला, अभी मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। इसने रिजेक्ट को कर दिया आपको। यहाँ पे देखिए मूव ऑन भी कर लिया इसने, यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन दे दी, छोड़ दिया, ये चला गया मूव ऑन करके। और कंफ्यूजन में रहा, यहाँ पे इसका मनी पर वर्क कर रहा है, वहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है इस पर्सन का। ओके, और यहाँ पे मैं एक और इसका बैड चेहरा बता रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे एक लेडी है इसको कंट्रोल करती है। ओके, जिसके कारण रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है,
ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और ये पर्सन ने आपको इस लेडी के कारण छोड़ा है, चाहे कोई भी हो, चाहे बहन हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, मदर हो, फैमिली हो, इसी के कारण थर्ड पार्टी यहाँ पे क्रिएट होगी। और सच सच ये है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपका सामना करने की, लेकिन आपकी यादों में गिरा रहता है, परेशान है, दर्द है, तकलीफ है। इसको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है इस पर्सन को। ये पर्सन खुद को बहुत वीक समझ रहा है, आपके बिना अपने आप को दूरा समझता है। ये इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपका सामना कर सके, लेकिन सामने से आपको ईगो दिखा रहा है। ये सच है, ईगो कुछ भी नहीं है, अंदर एक खोखला इंसान है। धज्जियाँ उड़ गई इसकी ईगो की। जो ईगो क्या होती है इसको समझ आ चुका भाई, अक्कड़ अच्छे से निकल चुकी है, इसको समझ आगे भी आगे से ज़िंदगी में किसी को ईगो नहीं दिखानी, इतनी अक्कड़ नहीं दिखानी है। मुझे बदले में ये सोचता भी है कि मुझे इतनी ईगो दिखा के बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक एक इसने मुखौटा ही ऐसा पहना हुआ है, चेहरे पर चेहरा लगाया हुआ है कि मैं भाई शान वाला हूँ। शान इसके अंदर कुछ भी नहीं रही, आपके बिना अधूरा है। तो यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि ये टावर मूवमेंट को ख़त्म कर सके, इस ब्रेकअप को ख़त्म कर सके। इसके अंदर पावर नहीं है, ये आपका सामना करने की पावर नहीं है। इसलिए ये पर्सन बहुत साइलेंट है और यहाँ पे आध्यात्मिक होता नज़र आ रहा, डिवाइन के करीब जा रहा है। एक वंडरफुल सिचुएशन है, एक दर्द है, एक तकलीफ है, तन्हाइयाँ इसको जीने नहीं दे रही। और यहाँ पे ये पर्सन के अंदर एक बोझ है दिल पर, जो इसने आपके साथ किया। आपको स्टॉक करता है, देखता है, इसकी रूटीन में है ये पर्सन की कि आपको डेली स्टॉक करना है, देखना है। दूर से ही देख के अपना मन पर चाहता है ये पर्सन, यहाँ पर मन बहलाता है। और यहाँ पर ये पर्सन का एक एक ड्रीम है, आपको कोई सॉलिड ऑफर देना है, कमिटमेंट ऑफर देना है। इसलिए ये वर्क कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, मनी इकट्ठी कर रहा है, आपको एक स्टेबल ऑफर देने के लिए, अच्छी लाइफ देना चाहता है। आपको मिस करता है, आपको याद करता है, याद बहुत आती है हालांकि, लेकिन ये कंट्रोल करता है यहाँ पे। क्यों कंट्रोल करता है? कन्फ्यूज़न है इसको यहाँ पर। देखिए पास्ट में अगर इसको कन्फ्यूज़न में रहा ये पर्सन आपको लेके, दो लोगों में जगलिंग करता रहा, तो अब ये पर्सन को समझ आ चुकी है आप ही हो इसके और कोई नहीं है। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है और यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, लेकिन कब? जब इसके पास पैसा स्टेबल हो जाएगा ये पर्सन। ओके, ये वर्क में बिजी रहता है, लोगों के से आपकी बातचीत करता है कि मेरा पर्सन ऐसा है, मेरा पर्सन वैसा है, सब कुछ लोगों से बातचीत करता है, लेकिन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला ये पर्सन है। यहाँ पे इसकी थर्ड पार्टी आज की डेट में तो थर्ड पार्टी यही है, वर्क है इसका। और मैं और देखूँगी ये पर्सन की झूठ क्या बोले इस पर्सन ने आपको लेने पड़ेंगे। इस पर्सन ने झूठ बोला आपसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। इसने आपको झूठा कमिटमेंट दिया, इस पर्सन ने आपको झूठ बोला। इस पर्सन ने यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, आप इनसे शादी का कमिटमेंट मांग रहे थे और ये पर्सन जहाँ पे एक एंडिंग की तरफ ले जा रहा था इस रिलेशनशिप को, आपसे दूर जा रहा था ये पर्सन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आ चुकी थी जहाँ पर उसने इस पर्सन को आप पर यकीन नहीं था, इस पर्सन को आप पर इतना ट्रस्ट नहीं था गाइस। इस पर्सन को नहीं था कि आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। ये पर्सन को यहाँ पे इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप की एंडिंग की है, ओके, थर्ड पर्सन के कारण। लेकिन क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ने आपसे वादा तो किया इसने शादी का, लेकिन इसने ये शादी के कमिटमेंट जब देना था ना, ये भाग गया, ये थर्ड पार्टी में चला गया वहाँ पर। क्यों गया? क्योंकि थर्ड पार्टी इसको तब बहुत स्टेबल लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, वहाँ पे उसके पास पैसा मनी सब कुछ था और इसने वहाँ पर उसके साथ मूव ऑन किया कि अब हो सकता है आपके पास इमोशन थे, आपके पास क्या था? एक इमोशनल इंसान थे आप, एक जज्बात थे, यानी कि आपका प्योर हार्ट था और कुछ नहीं था आपके पास, मनी नहीं थी, पैसा नहीं था। इसको ये लगा कि आपसे स्टेबल पर्सन जैसे ही इसको मिला उसके साथ ये मूव ऑन कर दिया और यहाँ पे आप इसको अपना कप देते रह गए, मनाते रह गए, आप सॉरी फील करते थे, आपकी ही गलती होती थी, आप गलती इसकी होती थी, आप खुद की गलती मान लेते थे, आप इसको रोकना चाहते थे, लेकिन इसने आपको द वर्ल्ड में रखा। इसके पास बहुत ऑफर थे, बहुत ऑप्शन थे, इसने आपको एक ऑप्शन समझ के रखा। आपको इस चीज़ की जब समझ आई आप दूर हट गए, आपने इनको स्टॉक किया, हालांकि इनका पीछा बहुत किया, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपके हाथ नहीं आया, ये निकल गया। देखिए यहाँ पर आप मनाते रहे हो, आप शांत हो गए, आपके पास आज भी इसके लिए ऑफर है, आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो। यहाँ पर आप स्टॉक भी करते हो यहाँ पर, क्योंकि इसने आपको एक पेन दी है। ओके, सो ये इसका एक झूठ है कि यहाँ पर आपके साथ शादी करनी है। इसने कोई शादी नहीं करनी थी, इसने सिर्फ टाइम पास करना था आपके साथ। इसने जब इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आया तब इसने सोचा ही नहीं था कि आपके साथ शादी करनी है। इसने सोचा भी जैसा चलता है चलने तो देखेंगे तब।
और सच क्या है? सच, ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हुआ पड़ा है, जो थर्ड पार्टी को लेके आया है आप लोगों के बीच। ये इसको एक रिग्रेट है, एक बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है। इसको लगता है कि आपके साथ शादी करनी चाहिए, इसको शादी करनी थी, आपकी शादी हो जाती, ये रिलेशनशिप बैलेंस हो जाता अगर ये पर्सन ऐसा कोई गलत काम ना करता, थर्ड पार्टी को ना लाता, ना इंटरटेनमेंट करता, ना आप लोगों के साथ आर्गूमेंट्स करता। और इस पर्सन को इस चीज़ का गम है यहाँ पे। सच ये भी है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो भी थर्ड पार्टी रही है वहाँ पर इसके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर फाइट हो रही है, और वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। और यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और यहाँ पे किसी चीज़ की वेट कर रहा। हो सकता है ये लीगल मैटर में फंसा, हो सकता है ये कहीं दूर ट्रैवल करके आए। और सच ये भी है, ये इस रिलेशनशिप की रिवर्स चाहता है, ये नहीं चाहता आप इससे दूर जाओ, ये चाहता है ये रिलेशनशिप बैलेंस हो, आपको एक शादी का ऑफर देके रोक लो। आपके साथ शादी करना चाहता है, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ है, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। अगर एक्स है तो ये शादी करना चाहता है। और सच क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डनफुल सिचुएशन है, इसकी लोगों के साथ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रही है। जहाँ पर जिन लोगों ने आपके प्रति इसको बहकाया था, रोका था, वहाँ पर उनके साथ इसकी आर्गूमेंट्स, फाइट्स हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा इसकी यहाँ पर एक जो भी क्वीन ऑफ वैंड्स है, जो भी कंट्रोल करने वाली लेडी है, उसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, जिसके लिए आपको इसने ऑप्शन बनाकर चूज़ किया। उस पर्सन से इसकी लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है वहाँ पर। ओके, क्यों हो रही है? क्योंकि इसने आपको रिजेक्शन दी है, यहाँ पे ये पर्सन ने आपको रिजेक्शन दिया, इसलिए ये पर्सन वहाँ पर फाइट करता है कि तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, तुम्हारे ही कारण हो, चाहे कोई भी है फैमिली का पर्सन। क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो आज की डेट में, ये पर्सन आपको देखता है, एक ऐसा पर्सन जो खुद से प्यार करने लगा। आपको अब किसी से प्यार नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। आपको अकेला तनहा देख के, संभला हुआ देख के इसका दिल टूटा हुआ है, जिसको लगता है ना आप संभल चुके हो। और यहाँ पे ये पर्सन लोगों के साथ आर्गूमेंट्स करता फिर रहा है, जिसको अगर मैं कहूँगी ना, ये ऐसे बोलता होगा, ऐसे कि ना, अच्छा भाई तुमने भी मेरा रिलेशनशिप ख़राब किया, तू भी तो बीच में था, तू भी तो मेरे बीच में था। ऐसी बातें मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की, जो सबसे फाइट करता है। आर्गूमेंट्स हो रहे हैं बड़े स्ट्रांगली, थर्ड पार्टी को भगा दी इसने। देख लूँगी एक बार मैं थर्ड पार्टी कहाँ गई, और इसका सच क्या है, झूठ क्या है, झूठ क्या है यूनिवर्स, झूठ बताइए। झूठ ये हमेशा आपको लगे कन्फ्यूजन में रहा, आपके साथ फाइट करता रहा, आर्गूमेंट्स करता रहा, जानबूझ के करता था ये पर्सन, जान बात बात पे आपसे नाराज़ होना, बात बात पे। क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन था, इसलिए ये बहाना ढूंढ रहा था आपसे दूर जाने का, क्योंकि दोनों को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये पर्सन मैजिशियन था, यहाँ पे एक जादूगर था, यहाँ पे इसको निकलना था यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, इसलिए इस रिलेशनशिप से निकलना था आपके साथ। यहाँ पर इसलिए इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, माइंड माइंड लगाया इसने, यहाँ पर अपने सारे टूल्स बरते हैं, आप इस्तेमाल किए यहाँ पर इसने सारे टूल्स, क्योंकि आपको इसने ज़िंदगी से निकालना था। क्योंकि यहाँ पर ये दो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, दो लोगों को बैलेंस नहीं कर रहा था, इसलिए इसने इसने थर्ड पार्टी को साथ निकल गया, ये बस आपके साथ फाइट की, आर्गूमेंट करके ये निकल गया। ठीक है, और आप यहाँ पे आप कोल्ड डिटैच हो गए। ओके, स्टोरी एंड हो चुकी है यहाँ पे। ओके, सो आप लोगों के बीच ये सब हुआ। अब मैं देखूंगी, सच्चाई तो देख ली है, झूठ और सच्चाई। अब आज की डेट में इसका क्या रिएक्ट है, ये क्या रिएक्ट कर रहा, जो भी इसने किया उस पर, क्या इसको गम है, दर्द है जो भी इसने आपके साथ किया, शर्म है कुछ इस पर्सन के अंदर। यहाँ पे देखिए, आप कोल्ड और डिटैच हो, बात नहीं कर रहे, ब्रेकअप सिचुएशन काम है आप लोगों के बीच। और यहाँ पे ये पर्सन बहुत दर्द में है गाइस। हाँ, रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, यस, इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, अगर आप देखिए यहाँ पर ना, मैं एक बात बोलूँगी, ये कार्ड ये भी बताता है इसकी लाइफ में कोई ऐसी कंट्रोलिंग करने वाली लेडी है जिसके कारण आपका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे। और ये पर्सन यहाँ पे दर्द में है, कि तकलीफ में है, इसको पेन हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सोच सोच के कि मैंने इस इंसान के पीछे लग के अपने पर्सन को छोड़ दिया, यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पे आज इस दर्द में, एक गिल्ट में जी रहा है ये पर्सन, ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है ताकि आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपको एक विशफुलमेंट के तौर पर देखता है, ये पाना चाहता है। और यहाँ पर ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच कोई और पर्सन आए। ये पर्सन यहाँ पे समझ चुका है, सबकी चाल समझ चुका है, ये अब किसी की सुनने वाला नहीं है। एक एक दर्द है, एक तकलीफ है, डार्क एनर्जी से गिरा हुआ पर्सन है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न में जी रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, रिग्रेट बहुत है, अगर मैं कहूँ रिग्रेट तो है इस पर्सन को यहाँ पे।
और यहाँ पे ये पर्सन आपको विशफुल मेट के तौर पर देखता, पाना चाहता है और बहुत मिस कर रहा है, कंफ्यूजन में है बहुत ज़्यादा। क्यों है? अट्रैक्शन बहुत है इसको आपके प्रति, और ये किसी से गाइडेंस ले रहा है गाइस। इसका माइंड फटा जा रहा है, इसको लग रहा है कि यहाँ पर मैं तो ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा कैसे मैंने कर दिया। ये किसी स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस ले रहा है गाइस। उसने बताया कि तुम्हारा ये ट्रू लव है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर मैं अगर बात करूँगी, ये पर्सन का खुद माइंड कहता है आप इनसे ट्रू लव करते थे, आप इनके काउंटर पार्ट हो। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, अट्रैक्शन गजब का, कहीं दूर है। डेविलिश एनर्जी के चलते इसने जो भी किया आपके साथ। देखिए किंग ऑफ कप्स, इसको लग रहा है आप दोनों, पता चल चुका है इसको आप लोग का काउंटर पार्ट हो। किसी ने इसको बताया है, किसी से जिसने गाइडेंस ली है, कोई आध्यात्मिक गुरु है, उसने इसको बताया भी ये तुम्हारा ट्रू लव है भाई, ये तुम इसके काउंटर पार्ट हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। इसको समझ आ चुकी है, इसकी इंट्यूशन पावर ने बताया। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल गुरु है, हीलर है, जिसके पास ये पर्सन गाइडेंस ले रहा है, और यहाँ पे उसके कहने पर ये पर्सन अब आ रहा है, आपको लव का ऑफर देगा। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज ये पर्सन करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कम्युनिकेट हो सकती है आपकी। देखिए मैंने बोला है तो आ गया कार्ड, और न्यू बिगिनिंग होगी आपकी इस पर्सन के साथ। आ रहा है, ट्रैवल करके आ रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी है। और यहाँ पे जो भी इसने किया है, रिग्रेट तो बहुत तगड़ा हो रहा है, मुझे ट्रैवल करके आएगा आपके पास। और ये सॉलिड कमिटमेंट है इसके पास, आपको देना चाहता है। ओके, रोकना चाहता है क्योंकि आप यहाँ पर हैंग्ड मैन की पोजीशन में हो। देखिए यहाँ पे आप हैंग्ड हुए हो, जो भी आपको इसने पास में हैंग्ड मैन की पोजीशन में रखा, दर्द में रखा, तो यहाँ पे वहाँ से निकालना चाहता है, एक स्टेबल ऑफर देखिए आपको रोकना चाहता है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। अभी मैं ऐसा रुक जाऊँ, मैं अभी देखती हूँ यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर्सन के लिए? यूनिवर्स क्या कहना चाहती है? यूनिवर्स बताइए। ये पर्सन अगर दो लोगों में पास्ट में फंसा रहा, जगलिंग करता रहा आपके साथ, ये देखिए यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ चीटिंग करता रहा, यहाँ पे चीटिंग भी की है इस पर्सन ने। यूनिवर्स को जानता है, यूनिवर्स खुद जानता है, यहाँ पे सब देख रहा था। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जी थर्ड पार्टी को लेके आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जा चुकी है, अब यहाँ पे जस्टिस होगा। आप थर्ड पार्टी को ये निकालेगा, जैसे लेके आया वैसे ही निकालेगा। कुछ लोगों के पर्सन ने थर्ड पार्टी को निकाल दिया, निकल गई है थर्ड पार्टी उनमें से। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी की सारी चाल समझ चुकी है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे उनको निकालने वाले हैं। यहाँ पर जस्टिस जरूर होगा, यूनिवर्स कहते हैं। आप यकीन रखिए यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं गया। ये पर्सन आपके बिना अधूरा है, आपको ईगो दिखा रहा है, लेकिन ईगो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, प्यार ही प्यार है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर ये कहीं दूर है आपसे, आपके पास आना चाहता, फंसा हुआ है। ओके, इसका दिल टूटा हुआ, दर्द है, तकलीफ है, इसको समझ नहीं आ रही क्या करूँ। ये दूरियों के कारण ये पगला आ गया ये पर्सन, ये कहीं दूर है, यहाँ पे हार्मिट मोड पे है ये पर्सन यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बर्डनफुल सिचुएशन है इस पर्सन की। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका टावर मूवमेंट चल रहा है, इसलिए ये पर्सन बहुत परेशान है। और ये आपसे प्यार लेना चाहता है, जो भी आपके पास आप के प्यार को ये मिस कर रहा है, इसको बेतहा याद आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या करूँ। मिसिंग एनर्जी बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पे कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ये जब भी करेगा आपको स्टेबल ऑफर देगा। और ये यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है इस पर्सन की, ये कारण देगी। और ये आ रहा है पर्सन, देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, हाय हेलो करेगा पहले ही, पूरी बात बाद में करेगा। यूनिवर्स आपको कह रही है ये पर्सन आ रहा है, आपको इसकी वेट करनी है। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।